हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर चिट्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.2 का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज जो प्लस वाला जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे हम लोग। साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और कोड ए प्लस बी को डिराइव करते हैं। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक एक्स वाई प्लेन को कंसीडर करेंगे। ओके, ये रहा हम लोग का वाई एक्सिस और ये रहा हम लोग का एक्स एक्सिस। ओके, अभी ये रहा हम लोग का ओरिजिन। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, दो रे लेना है। ओके, तो मान लो ये हम लोग ने पहले वाला रे ले लिया OR1, जो कि कितना एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए बनाता है। ओके, अभी हमें दूसरा रे लेना है OR2, जो कि रे 1 से कितना एंगल बनाता है, एंगल बी बनाता है। ओके, तो ये जो टोटल एंगल है कितना होगा, ये होगा ए प्लस बी होगा। सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक कितना है ए, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है बी, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अभी करने का तरीका कैसा होगा, जो रे 2 है उस पर हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो और इसका नाम P ले लो आप। और अभी इस पॉइंट P से हमें रे 1 पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। यहाँ से हमें इस रे पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। ओके, और इसका नाम दे दो Q देते। फिर P से हमें एक्स एक्सिस पे एक 90 डिग्री बनाना है, उसका नाम M देते हैं यहाँ पे। और Q से भी हमें एक 90 डिग्री बनाना है एक्स एक्सिस पे, और इसका नाम देते हैं हम लोग N। ओके, इतना तो हो गया। अभी हमें Q से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाना है और इसका नाम देते हैं हम लोग R देते हैं, ये वाला पॉइंट को। ओके, नाउ वी आर रेडी टू डू द साइन ए प्लस बी फॉर्मूला। तो यहाँ पे करता हूँ मैं साइन ए प्लस बी। ओके, और थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे ये वाला 90 है और ये वाला 90 है, यानी कि ये 90 और ये 90 है, तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गया। कोरोस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल है तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो, पैरेलल है। सिमिलरली इसको देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को, ये 90 और ये भी 90, यानी कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये दो लाइन भी पैरेलल है और ये दो लाइन भी पैरेलल है, यानी कि ये QRMN क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इतना तो समझ में आ गया। अभी ये वाला ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, ओके, और फिर ये वाला ट्रायंगल को देखो, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इस वाला ट्रायंगल में 90 है और इस वाला ट्रायंगल में भी ये क्या है, 90 है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल क्या है, 90 है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो जाता है। आप लोगों ने जनरल मैथ्स में भी पढ़ा होगा ना कि कोई भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल है, मान लो ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जो थर्ड वाला जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस वाला ट्रायंगल और इस वाला ट्रायंगल भी देखो, ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल क्या है, 90। यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इनका जो थर्ड एंगल है वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि अगर ये एंगल ए है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, एंगल ए होना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 90 ये 90, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। इसका मतलब ये जो थर्ड एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल ए है तो ये भी कितना होगा, एंगल ए होगा। ओके, अभी आराम से कर सकते हैं हम लोग। ये कितना, साइन ए प्लस बी है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, ये कंप्लीट एंगल क्या है, ए प्लस बी है ना। तो साइन ए प्लस बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, PM है। परपेंडिकुलर कितना है, PM, और हाइपोटेन्यूज कितना है, OP है। ओके, अभी PM के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, PM के जगह में हम लोग PR प्लस RM लिख सकते हैं। दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा PR प्लस
आर एम, और नीचे कितना है ओ पी। ओके, फिर पी आर प्लस आर एम। आर एम के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्यू एन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्यू एन लिख दो, और एक काम करते ओ पी यहाँ पर लिख देते और ओ पी यहाँ पर लिख देते। ओके, तो ये हो गया पी आर। कहाँ पे पी आर, ये रहा पी आर। पी आर अगर हम लोग ये एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो ये पी आर क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके अपोजिट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे कितना है पी आर बेस बाय हमें हाइपोटेन्यूस लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा पी क्यू इंटू ऊपर भी पी क्यू ले लो और नीचे क्या आएगा ओ पी। तो पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वापस हमें पी आर बाय ओ पी ही मिलेगा। सिंपल है। सिमिलर यहाँ पे क्यू एन, कहाँ पे क्यू एन, क्यू एन ये रहा क्यू एन, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पे ओ क्यू, तो यहाँ पे ओ क्यू ले लो और ऊपर भी ओ क्यू से मल्टीप्लाई करो और नीचे कितना रहेगा ओ पी। तो देखो पी आर बाई पी क्यू, कहाँ पे ये रहा पी आर बाई पी क्यू, तो क्या है ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा कोस ए। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना। अभी इसको देखो पी क्यू बाई ओ पी, पी क्यू कहाँ पे, ये रहा पी क्यू और ओ पी, ये रहा ओ पी। ओके, तो इसके ऑपोजिट में ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है साइन, तो यहाँ पे आएगा साइन बी प्लस क्यू एन बाई ओ क्यू, क्यू एन बाई ओ क्यू, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे आएगा साइन ए इंटू ओ क्यू बाई ओ पी। ओ क्यू कहाँ पे, ये रहा ओ क्यू और ओ पी कहाँ पे ये, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो आएगा कोस बी। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का तो आ गया। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा कोस ए प्लस बी का। कोस क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूस, यानी कि ओ एम बाई ओ पी, ओ एम बाई ओ पी, ओ एम बाई ओ पी। ओ एम को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस माइनस, नहीं ये वाला नहीं, दिस माइनस दिस, यानी कि ये कंप्लीट में से अगर हम लोग इतना माइनस कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा ओ एम मिल जाएगा। तो मैं ओ एम के जगह में क्या लिख सकता हूँ ओ एन माइनस एम एन, दिस माइनस दिस, तो हमें ओ एम मिल जाएगा। और नीचे कितना है ओ पी, तो ये हो गया ओ एन माइनस एम एन के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एन के जगह में हम लोग क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर, और इधर भी ओ पी है और इधर भी ओ पी है। ओके, ओ एन, ओ एन कहाँ पे, ये रहा ओ एन बेस बाय हाइपोटेन्यूस ओ क्यू, इधर भी ओ क्यू लिख देते हैं और यहाँ पे ओ पी, ओ क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस क्यू आर कहाँ पे, ये रहा क्यू आर, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस क्या है ये पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू लिख देते हैं और इधर भी पी क्यू और नीचे कितना आएगा ओ पी। तो ओ एन बाई ओ क्यू, ओ एन बाई ओ क्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे आएगा कोस है, कोस होता है ना बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ओ क्यू बाई ओ पी, ओ क्यू बाई ओ पी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, फिर से कितना आएगा कोस बी। ओके, माइनस क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, तो इसके ऑपोजिट में ये क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो कितना आएगा साइन ए। ओके, पी क्यू बाई ओ पी, ये रहा पी क्यू और ये रहा ओ पी, तो इसके ऑपोजिट में ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो कितना आएगा साइन बी। तो आ गया फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी आ गया। अभी हमें क्या चाहिए टेन ए प्लस बी, ये तो सिंपल है, टेन क्या होता है साइन बाई कोस, ये तो पता है ना हमें, टेन क्या होता है साइन बाई कोस। ओके, अभी साइन ए प्लस बी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं
जो फॉर्मूला मिला हमें उसको लिख दो ये वाला। तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, यहाँ पे आएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये काम करते हैं हम लोग, ऊपर और नीचे दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कोस ए कोस बी से डिवाइड करेंगे। इधर भी कोस ए कोस बी से डिवाइड करते हैं, और इधर भी कोस ए कोस बी से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन बाय कोस, कोस कोस तो कैंसिल हो, ये कोस बी कैंसिल हो जाएगा। साइन बाय कोस कितना मिलेगा हमें, टेन ए मिलेगा, प्लस सिमिलरली इस केस में देखो कोस से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन बी बाय कोस बी क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, टेन बी मिलेगा, और यहाँ पे कोस बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस साइन बाय कोस कितना आएगा, टेन ए, और साइन बी बाय कोस बी कितना मिलेगा, टेन बी। तो ये आ गया फॉर्मूला हम लोग का। ओके, सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कोट ए प्लस बी, कोट क्या होता है, कोस बाय साइन। तो फिर से जैसे पहले किया था ऐसे करना पड़ेगा। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अभी ऊपर नीचे दोनों किससे करना पड़ेगा, पहले हम लोग ने कोस से किया था ना, इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, साइन से करना पड़ेगा, क्योंकि कोस बाय साइन क्या होता है, कोड होता है ना। तो इसीलिए हमें किससे करना पड़ेगा, साइन से करना पड़ेगा। साइन ए साइन बी, यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन ए साइन बी। ओके, तो अभी देखो कोस ए बाय साइन ए कोस बी बाय साइन बी, तो क्या आएगा यहाँ पे, कोट ए कोट बी आएगा, माइनस ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा हमें। और यहाँ पे देखो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस बी बाय साइन बी क्या मिलेगा हमें, कोट बी मिलेगा, प्लस कोस बाय साइन क्या मिलेगा यहाँ पे, कोट ए मिलेगा, और साइन बी और साइन बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने ए प्लस बी का फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया, अभी हमें सिमिलरली ए माइनस बी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला को भी देख लेंगे। तो जस्ट 10 सेकेंड स्किप कर लो आप लोग प्लीज़। ओके, माइनस वाला भी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ दिमाग लगाना है नहीं। चलो चलो जल्दी से। ओके, अभी हम लोग करेंगे माइनस वाला डिराइवेशन, ये भी सिंपल है। इसके लिए भी हमें एक्स वाई प्लेन बनाना पड़ेगा। मान लो ये हम लोग का क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये रहा ओरिजिन। तो सबसे पहले हम लोग ने एक रे बनाया। ओके, ये कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए बना रहा है, और ये रहा दूसरा रे। ओके, ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है एंगल बी, किसके साथ, रे 1 के साथ, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल सिंपल है। मान लो अगर एंगल ए 60 है, ये अगर 60 डिग्री है, और एंगल बी अगर 15 है, तो 60 माइनस 15 कितना होगा, ये 45 होगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, सिंपल। अभी हम लोग क्या करेंगे, R2 में कोई भी एक पॉइंट ले लो, P मान लेते हैं इसको, और इस पॉइंट P से हमें R1 पे क्या करना है, एक 90 डिग्री बनाना है। ओके, ये रहा। पहले भी तो हम लोग ने इससे किया था, रे 2 पे कोई भी एक पॉइंट P लिया था, और उससे हम लोग ने एक 90 डिग्री बनाया था रे 1 पे। पहले भी ऐसा किया था, अभी भी ऐसे करें हम लोग। ओके, इसका नाम देते हैं हम लोग Q। अभी इस P से हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में एक 90 डिग्री बनाएंगे जिसका नाम M है, और Q से भी हम लोग एक 90 डिग्री बनाएंगे एक्स एक्सिस पे, और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग N। अभी पहले वाला केस पे भी हम लोग ने क्या किया था, Q से हम लोग ने एक परपेंडिकुलर बनाया था PM पे। ओके, तो एक काम करते हैं, जो PM है इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। चलो आराम से,
इसको एक्सटेंड कर दिया हम लोग ने, और अभी Q से हम लोग क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग R। ओके, चलो ये भी तार्किक कर देते हैं। ओके, अभी देखो ये वाला 90 है और ये वाला 90 है, तो ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली देखो ये वाला 90 और ये वाला 90 है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये QRMN क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो जो अपोजिट साइड्स क्या होगा, ये अपोजिट साइड्स इनका इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। अभी देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है ना। चलो इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, कैसे बेंट हो गया यार, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं और अच्छा से बनाता हूँ। ये रहा, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ओके, अभी देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये वाला क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा कि नहीं, देखो ना ध्यान से देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ऐसा है ना, देखो ऐसा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये एंगल ए हो गया तो ये भी कितना होगा, ए होगा। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये तो 90 है, और इस वाला एंगल को हम लोग x मान लेते हैं, और इस वाला एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ओके, तो x प्लस वाई प्लस 90 कितना मिलेगा हमें, x प्लस वाई प्लस 90 कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि दिस आर द व्हाट, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। सिमिलरली ये भी टोटल एंगल कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, x प्लस ए प्लस 90, ये भी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये तीनों एंगल क्या बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना, तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो देखो ये हो गया माइनस 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 और माइनस, तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि y इक्वल टू कितना आएगा, a आएगा। तो ये y इक्वल टू कितना आएगा, a आएगा। यहाँ पे हम लोग a लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी आर रेडी टू डिराइव। अभी रेडी हम लोग डिराइव करने के लिए। तो सबसे पहले साइन a माइनस बी को डिराइव करते हैं। साइन a माइनस बी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये रहा हम लोग का a माइनस बी ना, तो ये रहा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि PM बाय OP, PM बाय OP। ओके, PM को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, PM को ये टोटल में से अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, PM मिलेगा ना। तो टोटल कितना है, RM माइनस, टोटल में से इसको माइनस कर दो, RP, नीचे कितना है, OP, तो ये हो जाएगा RM। अभी RM की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, QN माइनस RP, और नीचे कितना है, OP, और इधर भी कितना है, OP। ओके, QN कहाँ पे, QN, ये रहा QN। ओके, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस कितना है इस बार, OQ, तो इधर भी OQ से मल्टीप्लाई करो, और नीचे कितना आएगा, OP माइनस RP, इसके लिए बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है हम लोग का, PQ या QP कुछ भी लिखो, और नीचे कितना है, OP। तो अभी QN बाई OQ, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि आएगा साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो ये आएगा साइन A। अभी OQ बाय OP, ये रहा OQ और ये रहा OP। ओके, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये आएगा कोस बी, राइट। इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के ऑपोजिट में तो हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो OQ बाय OP, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये आ गया कोस बी। ओके, अभी RP बाय PQ, ये रहा RP और ये रहा PQ, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये आएगा कोस A।
माइनस पी क्यू बाई ओ पी, पी क्यू बाई ओ पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा साइन बी। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये तो आ गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओ एम बाई ओ पी। ओ एम कितना है, ओ एन प्लस एन एम, ओ एन प्लस एन एम, और नीचे कितना है ओ पी। ओके, ये हो गया ओ एन प्लस एन एम के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। ओके, क्यू आर, और यहाँ पे भी ओ पी लगा दो, और यहाँ पे भी क्या ओ पी लगा दो। अभी देखो ये हो गया ओ एन, ओ एन बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे ओ क्यू लिख दो, और इधर भी ओ क्यू, और नीचे ओ पी प्लस क्यू आर, क्यू आर, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पी क्यू इंटू ऊपर पी क्यू और नीचे क्या है ओ पी। तो ओ एन बाई ओ क्यू, ये तो आ गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आएगा कोस ए इंटू ओ क्यू बाई ओ पी, कहाँ है, ये रहा ओ क्यू बाई ओ पी, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आएगा कोस बी प्लस क्यू आर बाई पी क्यू, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आएगा साइन ए इंटू पी क्यू बाई ओ पी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आएगा साइन बी। तो इसका फॉर्मूला भी आ गया, देखो कोस ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो साइन और कोस का हो गया, टेन का तो सिंपल है, टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए माइनस बी, और नीचे कितना आएगा, कोस ए माइनस बी। ओके, इसका फॉर्मूला लिख दो साइन ए माइनस बी का, थोड़ा सा नीचे करता हूँ यहाँ पे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए फिर साइन बी। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अभी दोनों को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, कोस ए कोस बी से, कोस ए कोस बी, और इधर भी कोस ए कोस बी से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे कोस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए बाई कोस ए क्या मिलेगा हमें, टेन ए मिलेगा। ओके, माइनस यहाँ पे भी कोस ए और कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बी बाई कोस बी क्या मिलेगा हमें, टेन बी मिलेगा, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, वन प्लस साइन ए बाई कोस ए कितना मिलेगा, टेन ए, और साइन बी बाई कोस बी कितना मिलेगा, टेन बी। टेन का हो गया, अभी कोड का देखते हैं, सिमिलर है, कोड ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, कोस ए माइनस बी, और यहाँ पे आएगा साइन ए माइनस बी, ये रहा। तो ये हो गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इधर क्या आएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इस बार दोनों को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे, इधर भी साइन ए साइन बी। क्यों, क्योंकि कोस बाय साइन क्या होता है, कोड होता है, तो कोस ए बाय साइन ए कितना आएगा, कोट ए आएगा, और कोस बी बाय, हाँ यहाँ पे बी क्यों नहीं लिखा, कोस बी बाय साइन बी क्या आएगा, कोड बी आएगा। ओके, और प्लस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बचेगा, यहाँ पे साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस बी बाय साइन बी क्या आएगा, कोड बी, माइनस साइन बी कैंसिल हो जाएगा, कोस ए बाय साइन ए कितना आएगा, कोड ए। तो प्लस और माइनस का जो डिराइवेशन था वो तो ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट में क्या डिराइव करना है हमें, नेक्स्ट में टू इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस ऐसा बोला है 7.6.3, तो इसको मैं फटाफट इरेज कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ 10 सेकेंड स्किप कर दो, फिर हम लोग करेंगे 7.6.3 टू इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस। चलो फटाफट 7.6.3 टू इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस बोल रहा है, काफ़ी इजी है। ये हो गया साइन ए प्लस बी और फिर साइन ए माइनस बी, सिंपल है। ये कैसा आएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, और इधर क्या आएगा, सिर्फ प्लस की जगह में क्या आएगा, यहाँ पे
ये होगा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये वाला चीज़ लिख ही देता हूँ, फिर सोचोगे क्या लिखा है ये, साइन ए कोस बी माइनस यहाँ पे आएगा कोस ए साइन बी। तो ये तो फॉर्मूला में आ गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये आएगा बी स्क्वायर। ओके, अभी एक काम करते हैं, क्या करते हैं अभी, जो कोस है वो उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसा आएगा, ये साइन स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर बी कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी इतना सिंपल तो आता है ना कि नहीं आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है साइन स्क्वायर बी। तो ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो प्लस और माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको कम्प्लीटली अभी हम लोग इसको कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो एक फॉर्मूला आ ही गया, दूसरा फॉर्मूला कैसा होगा, ये सबको पूरा कोस में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर बी। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये भी दूसरा फॉर्मूला आ गया। अभी क्या बोला है, दूसरा डिडक्शन क्या बोला है, कोस को लेके करने के लिए बोला है, कोस ए प्लस बी फिर कोस ए माइनस बी। ओके, तो ये तो फॉर्मूला हमें पता है। फिर से यहाँ पे ऐसा आएगा और यहाँ पे ऐसा आएगा, फॉर्मूला पता ही है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस, फिर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन। लिख देता हूँ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे भी क्या आएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आ गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। अब इस बार हम लोग इनको क्या करते हैं, कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस, ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। फिर माइनस कोस स्क्वायर ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। ओके, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ओके, तो ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी क्या बचेगा, ये बचेगा। ओके, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, देखो ना, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर बी, और यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर बी। ये एक फॉर्मूला मिल गया हमें। या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बी माइनस, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। ओके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस था वो भी हम लोग ने कर लिया। अभी हम लोग जाते हैं 7.6.4 में
ए प्लस बी प्लस सी वाला जो फॉर्मूला से उसको करते हैं। तो आप 10 सेकेंड स्किप कर दो, फिर हम लोग करेंगे 7.6.4। ये जो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी है। तीन साल का बच्चा भी कर देगा ये, राइट? KG1 KG2 का बच्चा भी कर देगा, इतना सिंपल है ये। 7.6.4 का सबसे पहले हमें क्या निकालना है? साइन ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सिंपल है यार। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये जगह साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब फिर से इनको एक्सपांड कर दो, तो बच्चा वाला है यार। तो ये जगह कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली ये इसको भी एक्सपांड कर दो, ये जगह साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी। ओके, अभी सबको मल्टीप्लाई करो, तो ये जगह साइन ए कोस बी कोस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, और ये जगह कोस ए साइन बी कोस सी प्लस कोस ए कोस बी और ये साइन सी। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं हम लोग। साइन ए कोस बी कोस सी, इसको लिख दिया। अब इसको लिखते हैं प्लस कोस ए साइन बी कोस सी प्लस इसको लिख देते हैं कोस ए कोस बी साइन सी माइनस फिर आएगा साइन ए साइन बी और फिर साइन सी। साइन ए प्लस बी प्लस सी का तो आ गया। कोस ए प्लस बी प्लस सी का भी सिमिलर है, सिमिलर है। इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कोस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? कोस ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी फिर माइनस साइन ए साइन बी। अब फिर से इनको एक्सपांड करो जैसे पहले किया था। तो ये हो गया कोस ए, ये आएगा कोस बी कोस सी माइनस साइन बी साइन सी। सिमिलरली ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा साइन बी साइन सी। हाँ, साइन बी साइन सी क्यों लिख रहा हूँ मैं? साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी। ओके, अभी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी कोस सी माइनस कोस ए साइन बी। क्या हो रहा है मेरा हैंड राइटिंग को, इतना गंदा हो गया है। साइन बी साइन सी माइनस ये हो गया साइन ए साइन बी कोस सी माइनस साइन ए कोस बी साइन सी। ओके, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे। इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस कोस ए साइन बी साइन सी माइनस फिर किसको लिखते हैं? इसको लिखते हैं माइनस साइन ए कोस बी साइन सी माइनस फिर इसको लिख दो माइनस साइन ए साइन बी कोस सी प्लस फिर इसको लिख दो कोस ए कोस बी कोस सी। देखो ये और ये सिमिलर है, ये वाला और ये वाला सिमिलर है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे साइन ए, सेकेंड पोजीशन पे साइन बी, थर्ड पोजीशन पे साइन सी और फिर साइन ए साइन बी साइन सी। सिमिलरली यहाँ पे कोस ए होगा, बाकी दो में साइन होगा, फिर कोस बी, फिर बाकी दो में साइन होगा, फिर कोस सी, फिर बाकी दो में क्या होगा? साइन होगा, फिर कोस ए कोस बी कोस सी। सिमिलर है, राइट? और ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस होगा। तो रिलेट करके लिखने में इजी होगा। अगर ये याद होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो साइन और कोस का तो हो गया। अभी हम लोग टेन का करते हैं। टेन ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। ओके, ये वाला इधर है। ओके,
क्योंकि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, पहले उसको तो लिखना पड़ेगा ना कि tan क्या होता है तुम्हारा, साइन बाय कोस, इसको तो लिखना पड़ेगा। ओके, अब भी हम लोग साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए, फिर जो बाकी दो जगह में क्या होगा, कोस होगा, फिर साइन बी नहीं, कोस ए, साइन बी, और फिर कोस सी, फिर कोस ए, कोस बी, और फिर साइन सी, और माइनस साइन ए, साइन बी, और फिर साइन सी। ये भी सिमिलर है, बस प्लस की जगह में माइनस आएगा और साइन की जगह में कोस, कोस की जगह में साइन, साइन ए कोस बी साइन सी, प्लस यह आएगा साइन ए साइन बी, इस पर थर्ड पोजीशन में कोस आएगा, माइनस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे आएगा प्लस, कोस ए कोस बी और फिर कोस सी। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में हम लोग को कोस ए कोस बी कोस सी से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली कोस ए कोस बी कोस सी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो हमें कैसे मिलेगा, देखो कोस बी कोस सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए बाय कोस ए, तो ये हो जाएगा टेन ए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे कोस ए और कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ साइन बी और कोस बी बचेगा, तो ये हो जाएगा टेन बी। सिमिलरली यहाँ पे आएगा टेन सी, माइनस ये आएगा टेन ए टेन बी टेन सी, और यहाँ पे देखो ये कोस से और कोस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन बी बाय कोस बी और साइन सी बाय कोस सी, यानी कि यहाँ पे होगा माइनस टेन बी टेन सी। यहाँ पे क्या बचेगा, ओके कोस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन ए और टेन सी, तो यहाँ पे आएगा टेन ए और टेन सी। सिमिलरली यहाँ पे देखो अभी क्या बचेगा, कोस सी और कोस सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस टेन ए और टेन बी, प्लस ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वन बचेगा। ओके, अभी इसी चीज़ को मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, और नीचे इसको अरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी और माइनस टेन सी टेन ए। ओके, तो फाइनली हमें टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला भी मिल गया। अभी हमें किसका चाहिए, कोट का चाहिए, राइट, कोट का चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कोट का। तो कोट ए प्लस बी प्लस सी ये होता है कोस ए प्लस बी प्लस सी बाई साइन ए प्लस बी प्लस सी। तो कोस ए प्लस बी प्लस सी का लिखते हैं हम लोग, क्या मिलेगा, तो किसको लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और जो साइन का है इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और फिर दोनों को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ने किससे किया, कोस ए कोस बी कोस सी से डिवाइड किया ना। इस बार हमें दोनों ऊपर नीचे किससे करना पड़ेगा, साइन ए साइन बी साइन सी, और यहाँ पे भी साइन ए साइन बी और फिर साइन सी से करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा, और उसका आंसर कैसा मिलेगा हमें, जस्ट 10 के जगह में कोट होगा और माइनस के जगह में प्लस होगा, यानी कि ये क्या आएगा, कोट ए कोट बी कोट सी आएगा, माइनस था इसलिए वहाँ पे प्लस लिखा, फिर ये सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस
कोट ए माइनस कोट बी माइनस कोट सी आएगा। ओके, ये तो ऊपर वाला का था। और नीचे वाला में क्या आएगा, ये सारा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोट ए कोट बी माइनस नहीं सॉरी प्लस होगा, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए, फिर लास्ट में जाके ये +1 है ना, वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक बार आंसर चेक करना चाहोगे, यही आएगा। आप लोग कर लेना, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। तो देखो कोट ए कोट बी कोट सी माइनस कोट ए कोट बी माइनस कोट सी, फिर कोट ए कोट बी कोट सी कोट ए, फिर -1। ओके, आप लोग कर लेना, आ जाएगा, सिंपल है। तो 7.6.4 भी हो गया। अभी हम लोग करेंगे 7.6.5। तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, मैं इसको जल्दी से इरेज कर रहा हूँ। ओके, जल्दी से। सेवन पॉइंट 6.5। ओके, सबसे पहले क्या दिया है, साइन ए प्लस बी फिर प्लस साइन ए माइनस बी। ये तो बहुत सिंपल है। देखो ये जो पीछे का ये कट जाएगा, पीछे का जो टर्म्स है वो कट जाएगा। पीछे का मतलब इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो साइन ए कोस बी हो जाएगा ना, प्लस कोस ए साइन बी। ओके, इसके लिए तो मैंने ये लिख दिया, प्लस ये क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो जब मैं पीछे वाला का टर्म कट जाएगा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये वाला जो पीछे का जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। पीछे वाला जो टर्म है वो कट जाएगा। तो साइन ए कोस बी, इधर भी साइन ए कोस बी, तो क्या मिलेगा, 2 साइन ए कोस बी। ओके, तो अभी नेक्स्ट में क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस बार क्या हो जाएगा, जो सामने वाला का जो टर्म है वो कट जाएगा और पीछे वाला जो टर्म है वो बच जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या बचेगा, कोस ए कोस बी बचेगा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर यहाँ से भी कोस ए कोस बी बचेगा, सॉरी कोस ए साइन बी बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, कोस ए साइन बी, और यहाँ से भी क्या बचेगा, कोस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा 2 कोस ए साइन बी। इस बार पीछे वाला का जो टर्म है वो बच जाएगा। सिमिलरली कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, इस बार भी क्या होगा, जो पीछे वाला का जो टर्म है वो कट जाएगा और जो आगे वाला का जो टर्म है वो बच जाएगा। तो आगे वाला टर्म कितना है, कोस ए कोस बी है, तो 2 कोस ए कोस बी मिल जाएगा यहाँ पे। गॉट इट। अब इसको देखो, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। इस बार क्या होगा, जो आगे वाला का जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन ए साइन बी बचेगा, और यहाँ पे क्या था, प्लस होगा ना, कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस आएगा, यानी कि माइनस साइन ए साइन बी आएगा यहाँ पे। तो साइन ए साइन बी 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 साइन ए साइन बी। काफ़ी ईजी है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे आ जाता है। ओके, इसको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, दिमाग में कर सकते हो। यहाँ पे पीछे वाले का टर्म कट जाएगा, यहाँ पे आगे वाला का टर्म कट जाएगा, राइट। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि पीछे वाला टर्म बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे पीछे वाला का टर्म कट जाएगा और यहाँ पे आगे वाला का टर्म कट जाएगा। अभी देखो, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी, देन इन दोनों को ऐड करो, c प्लस डी। ओके, इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, प्लस बी और माइनस बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, यानी कि a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, c माइनस डी करो, तो ये क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी। तो ये और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितने मिलेगा, 2b मिलेगा। तो b इक्वल टू कितना आएगा, c माइनस डी बाई 2, ये 2 इधर आ जाएगा। ओके, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके,
तो ये साइन ए प्लस बी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी साइन डी, ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। कुछ नहीं किया मैंने, ए प्लस बी की जगह में सी लिख दिया, ए माइनस डी की जगह में क्या लिख दिया, डी लिख दिया, ए की जगह में लिख दिया मैंने सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह में क्या लिख दिया मैंने, सी माइनस डी बाई 2। इसी को देख देख के भरना है हमें। यहाँ पे क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे आएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे आएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, कोस सी प्लस कोस डी, तो ये आएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे आएगा कोस सी माइनस कोस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे क्या आएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी माइनस सी और नीचे 2। ओके, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस में माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अभी साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये तो पता है ना। साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। एक बार चेक कर लेते, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी माइनस से, बाकी तो सिंपल है, जस्ट पुट करना है। ओके, तो यहीं तक था हम लोग का जो भी डिराइवेशंस वगैरह। अभी हम लोग करते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स भी काफ़ी इजी, तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर रहा हूँ और फिर हम लोग करेंगे एग्जांपल 1। ओके, एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में क्या दिया है, इवैल्यूएट बोला है साइन 75 डिग्री प्लस कितना है, कोस 75 डिग्री। मेरा हैंडराइटिंग इतना गंदा हो चुका है, अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया साइन 45 प्लस 30 कितना आएगा, 75, 45 प्लस 30 कितना आएगा, 75। तो साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और इधर साइन बी। इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अभी इसको एक्सपांड करते हैं, ये हो जाएगा कोस ए साइन बी माइनस, क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं, इसका तो कोस ए कोस बी होता है ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं। और ये जगह साइन ए साइन बी। ओके, अभी साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कोस 30 कितना होता है, √3/2, कोस 45 कितना है, 1/√2, ये हाफ, ये 1/√2 और ये √3/2 माइनस ये 1/√2 और ये हाफ। अभी ये वाला और ये वाला तो सेम है, एक प्लस दूसरा माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2√2, √3 और √3 कितना आएगा, 2√3, ये और एक कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग इसको सीधा ऐसा लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1 तो हो गया। अभी एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, शो डेट tan 54 डिग्री इक्वल टू कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 और यहाँ पे कोस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। इसको शो करो ऐसा बोला है, सिंपल है। कैसे लिख सकते हो, tan 54 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 9, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ओके, tan 45 कितना होता है 1 और इस tan 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 9 डिग्री बाई कोस 9 डिग्री। सिमिलरली ये 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1 और tan 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 9 डिग्री बाय कोस 9 डिग्री। ओके, तो यह कोस 9 डिग्री प्लस 9 डिग्री, इधर कितना है कोस 9 डिग्री है। सिमिलरली ये कोस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, नीचे कितना है कोस 9 डिग्री, तो ये और एक कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, ये कितना हो गया कोस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। तो शॉर्ट हो गया। अभी करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3।
चलो इसको फटाफट इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है? ओके, कोस ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 4/5, और साइन ए माइनस बी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 5/13, और बोला है tan 2a का वैल्यू कितना है, और फिर बोला है tan 2b का वैल्यू कितना है। ओके, ये तो सिंपल है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? tan a प्लस बी और प्लस a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें tan 2a मिल जाएगा, और ये फॉर्मूला में आ गया ना, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, और ये tan 2b हमें कैसे मिलेगा? ऐसा करके tan a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो प्लस है और ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो b और b कितना हो जाएगा? 2b, तो tan 2b की जगह में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला में आ गया। ओके, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए tan a प्लस बी का वैल्यू और tan a माइनस बी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब इस फॉर्मूला को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो इसको निकालते हैं। tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। तो देखो, हमें तो पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ये कोस थीटा है, तो साइन थीटा हमें कैसा मिलेगा? थीटा की जगह में क्या है इस बार? a प्लस बी है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है? a प्लस बी है। ओके, 1 माइनस ये आएगा 4/5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस 16/25, तो ये आएगा 9/25, तो ये आएगा 3/5। ओके, तो साइन और कोस मिल गया तो tan भी मिल जाएगा। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन a प्लस बी बाई कोस a प्लस बी। साइन a प्लस बी कितना है? 3/5, और ये कितना है? 4/5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कितना मिलेगा हमें? 3/4 मिलेगा। सिमिलरली इधर से हमें क्या निकलना है? कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25/169। डायरेक्टली मैंने स्क्वायर कर दिया इसको, तो 169 माइनस 25 कितना आएगा? 144, नीचे 169, तो ये आएगा 12/13। तो tan थीटा कितना आएगा? साइन थीटा बाई कोस थीटा। ओके, साइन कितना है? 5/13 और ये 12/13, तो 13 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें? 5/12 मिलेगा, राइट। तो ओके, अभी tan 2a चाहिए हमें, tan 2a, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी, राइट। प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वापस tan 2a मिलेगा। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी का, tan a, ये a है इस बार, और ये हम लोग का b है, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a, और ये होगा tan b। tan a प्लस b कितना है वैल्यू? 3/4, प्लस tan a माइनस b का वैल्यू कितना है? 5/12, और ये हो गया 1 माइनस 3/4 और 5/12, तो ये कितना आएगा? 36 प्लस 4 5 ज़ा 20, कितना है? 48, ये 4 12 ज़ा 48 इंटू 1 क्या आएगा? 48 माइनस 15, और नीचे कितना है? 48, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? 56/33। ओके, अभी हमें क्या चाहिए? tan 2b, ये भी सिमिलर है, ये हो जाएगा tan a प्लस बी माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? a माइनस बी। ओके, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b, और नीचे कितना आएगा? 1 प्लस
10A और फिर 10B। अभी जस्ट वैल्यूज पुट करना है हमें। 10A प्लस B का वैल्यू कितना है, कहाँ पे गया, ये रहा 3/4 माइनस ये कितना है 5/12 और 1 प्लस 3/4 इंटू 5/12, तो ये कितना आएगा 36 माइनस 20, नीचे कितना आएगा 48, ये 48 प्लस 15 नीचे कितना आएगा 48, कैंसिल आउट हो गया, तो ये 16 बाय कितना आएगा 63। तो आंसर चेक कर लेते, कहाँ पे 56/33 है और 10/2B का वैल्यू कितना है 16/63। कितना इजी था देखो, कैमरा वगैरह सही तो चल रहा है ना, ओके बराबर चल रहा है बराबर। ओके नाउ लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, ज़्यादा नहीं 10 ही तो क्वेश्चन है, 3 तो हो ही गया, 7 बाकी और बचा हुआ सारा क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके तो एग्जाम्पल 4 क्या दिया है, शो डैट कोस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इक्वल टू कितना है √2 साइन 27 डिग्री। देख के काफ़ी इजी लग रहा है, कैसे देखो, साइन 27 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 18, 45 माइनस 18 कितना आता है 27। अभी ये हो गया साइन A माइनस B, तो ये हो गया साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, तो ये तो हो गया 1/√2 कोस 18 डिग्री माइनस 1/√2 साइन 18 डिग्री। अभी 1/√2 को कॉमन लेते तो क्या मिलेगा कोस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। ओके इधर क्या है साइन 27 डिग्री, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमें √2 साइन 27 डिग्री और मिलेगा कोस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। तो यही शो करना था हमें, शॉर्ट हो गया। ओके एग्जाम्पल 4 हो गया। एग्जाम्पल 5 भी ऐसा ही शो करने के लिए बोला है, शो डैट क्या दिया है tan 70 डिग्री इक्वल टू क्या बोला है 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20। बहुत सिंपल है, आइडिया यहीं से मिल जाता है। 70 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 50 प्लस 20 भी लिख सकते हैं ना, तो यहीं से आइडिया मिलता है हम लोग को। तो 70 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 50 प्लस 20। अब इसको फॉर्मूला में एक्सपांड करो, ये हो जाएगा 10A प्लस 10B, ये हो गया 1 माइनस 10A और ये 10B। इस साइड पे क्या है tan 70 डिग्री है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा tan 70 डिग्री माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो हमें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा tan 70 डिग्री माइनस अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा tan 70 डिग्री फिर tan 50 डिग्री फिर tan 20 डिग्री और ये कितना आएगा यहाँ पे tan 50 प्लस tan 20। लिखते लिखते मतलब लिखने का मन ही नहीं होता है, इसलिए हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। tan 70 और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं tan 70 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ओके और इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यार रहने दो यार, tan 50 फिर tan 20 और ये कितना है tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ओके तो ये हो गया tan 70 माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा। अभी tan 20 को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग और फिर tan 50 डिग्री फिर ये आएगा tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अभी tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना आएगा, ये तो 1 आएगा। ओके तो मेरे पास जगह नहीं है, इधर कर देता हूँ यार। ओके तो क्या बचा हम लोग का tan 70 डिग्री बचा माइनस फिर कितना बचा tan 50 डिग्री बचा फिर tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री।
तो ये हो गया 10 70 डिग्री, 10 50 डिग्री उधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। तो यही शो करना था हमको और शो कर दिया। तो एग्जाम्पल 4 5 हो गया। अभी करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 6। ओके, एग्जाम्पल 6 में क्या बोला है, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b, फिर क्या बोला है, शो डैट a cos थीटा प्लस b sin थीटा कैन बी expressed as what, k cos phi, पाई नहीं phi, और k sin phi। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें क्या दिया है, रियल नंबर a एंड b दिया है। ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, द रियल नंबर्स a एंड b can be represented as point P on xy plane such that P a, B। यानी कि इस लाइन में मैंने क्या लिखा है, द रियल नंबर्स a एंड b कैन बी, हाँ बार बार हो गया, द रियल नंबर्स a एंड b कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट P ऑन xy प्लेन सच दैट P a, B। इसका मतलब हम लोग a b को ऐसे पॉइंट P रिप्रेजेंट कर सकते हैं xy प्लेन पे, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, a है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, b है। तो इसको प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हम लोग का ओरिजिन, और ये रहा हम लोग का पॉइंट P जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, a, और y कोऑर्डिनेट कितना है, b है। अब इसको कनेक्ट करो, इसको अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो, और मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना मान लेते हैं हम लोग, r मान लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे। ओके, अभी अगर थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आता है तो ये क्या होता है, ये तो x कोऑर्डिनेट होता है, और ये क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। ओके, और इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा 1। अभी जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अप्लाई करो, कोस थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि a बाय r, और साइन थीटा 1 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, a इक्वल टू आर कोस थीटा 1, और b इक्वल टू कितना मिला हमें, r साइन थीटा 1। देयरफॉर a कोस थीटा, ये वाला a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, r कोस थीटा 1, और क्या बचा है फिर कोस थीटा, प्लस फिर b की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा 1, और फिर क्या बचा है, साइन थीटा। ओके, फिर हम लोग यहाँ से r को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, कोस थीटा 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा। तो ये तो फॉर्मूला में आ रहा है, ये हो जाएगा r कोस थीटा 1 माइनस थीटा आ जाएगा, कोस m माइनस b का फॉर्मूला ये। तो फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, k कोस फाई, और साइड में क्या लिख सकते हो, वेयर k इक्वल टू r एंड फाई इक्वल टू क्या आएगा, थीटा 1 माइनस थीटा। थीटा 1 माइनस थीटा की जगह में हम लोग ने क्या लिख दिया, फाई लिख दिया। सिंपल है, ये तो आ गया। अभी इसी चीज़ को हम लोग दूसरा में क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, या और द रियल नंबर्स a and b can also be represented
ऑन एक्स वाई प्लेन सच दैट पी बी कोमा ए, यानी कि इस बार जो हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, बी है, और जो वाई कोऑर्डिनेट कितना है इस बार ए है। तो इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। मान लो ये पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट बी है और वाई कोऑर्डिनेट कितना ए है। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, आर है। अभी यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया हम लोग का वाई कोऑर्डिनेट, और मान लो ये कितना है, थीटा 1 है। ओके, तो यहाँ से कोस थीटा 1 क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बी कितना आएगा इस बार हम लोग का, आर कोस थीटा 1। सिमिलरली साइन थीटा 1 कितना आएगा हम लोग का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोग का ए कितना मिलेगा, आर कोस थीटा 1। देयरफॉर ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, ए की जगह में कितना लिखना है हमें, आर कोस थीटा 1। ओके, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ओके, ए के जगह में आर कोस थीटा 1 और यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा प्लस बी के जगह में आर कोस थीटा। ना इधर क्या कोस थीटा 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे साइन थीटा 1 होगा ना यार, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा 1 और फिर बी की जगह में क्या, आर कोस थीटा 1 और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से आर कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, साइन थीटा 1 कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा। ओके, तो ये तो फॉर्मूला में आ गया, साइन ए प्लस बी, तो ये होगा के साइन फाई। साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, वेयर के इक्वल टू आर एंड फाई इक्वल टू क्या आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा। ओके, तो देखो एग्जाम्पल 6 भी हो गया, काफ़ी इजी था। अभी करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7। तो इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं, कम ऑन जल्दी से। 7, 8, 9, 10 चार ही तो बचा है, तो फटाफट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या बोला है, इफ 10 बीटा इक्वल टू कितना बोला है, एन साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और नीचे कितना दिया है 1 माइनस एन, ये कितना दिया है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, फिर बोला है देन शो दैट 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस एन 10 अल्फ़ा। बहुत ही ज़्यादा इजी है भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन कोस साइन ऐसा है ना, तो एक काम करता है, ये सारा टर्म को हम लोग 10 अल्फ़ा में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, 10 अल्फ़ा में, तो गिवन 10 बीटा इक्वल टू कितना है, एन साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और इधर किससे डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फ़ा से, और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये स्क्वायर और ये कोस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा एन 10 अल्फ़ा। साइन बाई कोस कितना होगा, 10 होगा, और ये कैसा होगा 1, इसको मैं शॉर्टकट लिखूँगा, 1 बाई कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई कोस स्क्वायर अल्फ़ा। शॉर्टकट लिखना चाहता था लेकिन लिख ही दिया मैंने। तो ये क्या होगा, एन 10 अल्फ़ा, ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एन 10 स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अभी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये तो पता है ना यार। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, माइनस एन 10 स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो गया एन 10 अल्फ़ा
1 प्लस, अभी यहाँ से टेन स्क्वायर अल्फ़ा को कॉमन ले लो। अगर टेन स्क्वायर अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा। तो फाइनली हम लोग ने इसको पूरा टेन अल्फ़ा में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ वी आर रेडी टू शो इट। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, टेन ए माइनस टेन बी, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी। ओके, राइट हैंड साइड में टेन अल्फ़ा है, टेन बीटा नहीं है, यानी कि टेन बीटा की जगह में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, एन टेन अल्फ़ा बाय 1 प्लस 1 माइनस एन, यहाँ पे आएगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, और ये हो गया 1 प्लस टेन अल्फ़ा, और फिर से टेन बीटा की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे, एन टेन अल्फ़ा बाय 1 प्लस 1 माइनस एन टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अभी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन अल्फ़ा को कॉमन ले लो। ओके, टेन अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस एन, और नीचे क्या है 1 प्लस 1 माइनस एन टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे क्या होगा, ओके ये हो गया 1 प्लस एन टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1 माइनस एन टेन स्क्वायर अल्फ़ा। पता चला कोई टेन स्क्वायर अल्फ़ा और टेन स्क्वायर अल्फ़ा को काट रहा है, ऐसा मत करना, काट नहीं सकते। अगर यहाँ पे प्लस है तो काट नहीं सकते, इनटू होता तो फिर काट सकते थे। ओके, अभी ये होगा टेन अल्फ़ा, अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू ये वही मिलेगा, 1 प्लस 1 माइनस एन टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एन, और नीचे ये रहेगा, राइट, इसका नीचे भी ये रहेगा और इसके नीचे भी ये रहेगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो इधर लिखने का ज़रूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा बेकार में। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस 1 माइनस एन टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एन टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये तो समझ में आएगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऊपर वाला का डिनोमिनेटर में भी ये मिलेगा और नीचे वाला का डिनोमिनेटर में भी मिलेगा, तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो बेकार लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया टेन अल्फ़ा। अभी देखो ये 1 माइनस एन प्लस, इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, 1 माइनस एन प्लस, और ये 1 माइनस एन टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, और ये क्या होगा 1 प्लस ये 1 इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा क्या आएगा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एन टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एन टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, अभी कैसे करेंगे इसको, चलो मैं इधर करता हूँ। ये हो गया टेन अल्फ़ा, अभी यहाँ से 1 माइनस एन को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एन को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, टेन स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। ओके, और नीचे कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 1 माइनस एन इंटू टेन अल्फ़ा। यही चाहिए था हमें। ओके, तो उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तीन ही तो एग्जाम्पल बचा है, उसको फटाफट कर लेते हैं। ओके, फटाफट, थोड़ा सा मार्कर में इंक भी डालना पड़ेगा वरना आप लोग को अच्छे से नहीं दिखेगा। ओके, तो मैं जल्दी से इंक भी डाल लेता हूँ, फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया इंक। अभी करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 नंबर एग्जाम्पल में क्या दिया है, गिवन ए प्लस बी प्लस सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर ए बी और सी कोई भी ट्रायंगल का एंगल्स है तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए ऑब्वियसली। फिर क्या बोला है, फिर दिया है कोस ए इक्वल टू कोस बी प्लस, नहीं कोस बी इंटू कोस सी, ये दिया है हमें, ये दिया है। फिर क्या प्रूव करने के लिए बोला है, शो डेट, एक तो दिया है टेन ए इक्वल टू टेन बी प्लस टेन सी, ये शो करो बोला है। ओके, और दूसरा में क्या शो करने के लिए बोला है टेन बी इंटू टेन सी इक्वल टू 2, ये भी शो करो।
सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। तो पहले टेन ए को देखो, टेन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ए बाई कोस से। ऑब्वियसली साइन बाई कोस क्या होता है, टेन ए होता है। अभी साइन ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 180 डिग्री, तो ए की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, गॉट इट। तो ये ए की जगह में क्या लिखूंगा मैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, और नीचे क्या है कोस है, तो कोस की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं कोस बी कोस सी। ओके, अभी साइन ये इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा बी प्लस सी, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, और ये रहा कोस बी और ये रहा कोस सी। अभी ये तो फॉर्मूला में लिख सकते हैं हम लोग, साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी, और नीचे कितना है कोस बी कोस सी। तो यहाँ से कोस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें टेन बी। सिमिलरली यहाँ पे कोस बी और कोस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा टेन सी। ये प्रूफ करना था हमें 1 पे, प्रूफ हो गया। अभी सेकंड को देखो, टेन बी टेन सी, राइट। तो मैं ये काम करता हूँ, टेन बी प्लस सी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, टेन बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा टेन बी प्लस टेन सी, 1 माइनस टेन बी और फिर टेन सी। ओके, तो टेन बी प्लस सी। अभी बी प्लस सी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस है, ये ए इधर चला जाएगा ना, ये ए इधर चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं हम लोग बी प्लस सी के जगह में 180 डिग्री माइनस ए, और टेन बी प्लस टेन सी, टेन बी प्लस टेन सी के जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन ए लिख सकते हैं। अभी तो हम लोग ने 1 में प्रूफ करके दिखाया ना, टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू क्या है टेन ए, तो टेन बी प्लस टेन सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे टेन ए लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 पे हमें ऑलरेडी ये मिल चुका है। टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू क्या है टेन ए, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये हो गया 1 माइनस टेन बी टेन सी। साइड में लिख सकते हो सिंस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू ए, सॉरी टेन ए फ्रॉम 1, ऐसा लिख सकते हो, ये वाला 1 से। ओके, अभी देखो ये 10 180 माइनस ए इवन मल्टीपल है, तो 10 10 ही रहेगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, और इधर भी क्या है 10 है, और फिर ये 1 माइनस 10 बी, और फिर यहाँ पे क्या है 10 सी, तो ये और ये तो कट जाएगा। ओके, अब देखो -1 इंटू 1 क्या मिलेगा -1 प्लस माइनस इंटू ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 10 बी 10 सी, और इस साइड भी क्या है 1 है, तो 10 बी प्लस 10 बी इंटू 10 सी, ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यही शो करना था हम लोग को, शो हो गया। 8 भी खत्म हो गया, अभी तो 2 ही तो बचा है, तो इसको भी फटाफट कर ही लेते हैं, 9 और 10। ओके, 9 में क्या दिया है, एग्जाम्पल 9 में शो डैट कितना दिया है कोस 80 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री इक्वल टू 0। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो कोस 80 डिग्री फिर कितना है कोस 40 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कोस 60 प्लस 20 कितना आएगा 80 आएगा, और एक कोस 60 माइनस 20 कितना आएगा 40 आएगा। ओके, अभी देखो ये तो फॉर्मूला में आ गया ना, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो जो पीछे वाला का जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आगे वाला बचेगा, इधर का भी आगे वाला और इधर के भी आगे वाला, तो यहाँ पे आएगा 2 कोस ए कोस बी आएगा यहाँ पे माइनस कोस 20 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री कितना होता है हाफ होता है, और ये कितना है कोस 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, कोस 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री कितना आएगा 0 आएगा, शॉर्ट हो गया। ओके ओके, अभी लास्ट बचा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10।
ये क्या बोला है, शो दैट कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, फिर कोस 60 डिग्री, फिर कोस 80 डिग्री इक्वल टू कितना है 1/16, ये शो करना है हमें। ओके, सिंपल, ये भी सिंपल है, इसका जैसा ही है। तो कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, क्या लिख रहा हूँ मैं, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री। कोस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, तो मैं इसको हाफ लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं हाफ को सामने लिख देता हूँ, और ये 60 + 20 और ये 60 - 20, पहले का जैसा ही है, पहले का जैसा ही है ना ये। तो एक काम करता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, और ये हाफ इंटू 2, कोस 80 डिग्री, कोस 40 डिग्री। सिंपल है ना, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस हमें यही मिलेगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर लिख दिया, 2 कोस ए कोस बी, तो ये हो गया 1/4, और इधर कितना आ गया कोस। ओके ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे 40 डिग्री लिखते हैं और यहाँ पे 20 डिग्री लिखते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा ये। ओके, क्योंकि 2 कोस ए कोस बी, इसका फॉर्मूला क्या है, कोस ए प्लस बी फिर प्लस कोस ए माइनस बी है, राइट। तो यहाँ पे 80 + 20 होगा और 80 - 20 होगा, तो यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, तो वो ज़्यादा सही होगा। अगर 80 और 40 होता तो कितना आता है, ये 80 + 40 और फिर ये 80 - 40 होता है, तो 40 आता है, ये 120 आता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री नहीं आता, तो इसीलिए 80 और 20 लेना ज़्यादा अच्छा होगा, 80 और 20 एक साथ। तो यहाँ पे आ गया कोस 40 डिग्री, और ये 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये तो होता है फॉर्मूला 2 कोस ए कोस बी का, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये हो गया 1/4 कोस 40 डिग्री, और ये कितना आएगा कोस 120 डिग्री प्लस कोस कितना आएगा 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का वैल्यू फिर से कितना होता है, हाफ होता है, तो मैंने यहाँ पे हाफ लिख दिया। अभी मल्टीप्लाई करो, तो ये 1/4 कोस 40 डिग्री कोस 120 डिग्री। ओके, 120 कैसे आएगा, 80 और 20 100 आएगा ना, मेरा दिमाग भी देखो क्या हो गया है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/8 कोस 40 डिग्री। अभी फिर से इसको करो, 1/4 1/2 और यहाँ पे 2 लिखो, कोस 100 कोस 40, और ये आएगा 1/8 कोस 40 डिग्री। ओके, फिर से 100 - 40 कितना आएगा 60 आएगा ना, तो ये सही चल रहा है ये। तो ये 1/8 2 कोस से कोस बी कितना आएगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ओके, तो ये आ गया 1/8 कोस 40 डिग्री। तो ये आ गया कोस कितना है 140 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, ओके, प्लस 1/8 कोस 40 डिग्री। फिर से इसका वैल्यू कितना है, हाफ है, तो मैं यहाँ पे हाफ लिख देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा 1/8 कोस 140 डिग्री प्लस से कितना आएगा 1/16 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, और ये 1/8 कोस 40 डिग्री। ओके, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 140 को कोस 180 डिग्री माइनस 40। सिंपल है, 180 में से 40 जाएगा तो 140 बचेगा, प्लस 1/16 प्लस 1/8 कोस 40 डिग्री। मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं, जो बचा हुआ पोर्शन है। तो ये हो जाएगा 1/8, इवन मल्टीपल है तो कोस ही रहेगा, कोस 40 डिग्री। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, प्लस 1/16 प्लस 1/8 कोस 40 डिग्री। तो ये और ये तो सेम है, एक माइनस दूसरा प्लस, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला हमें 1/16, तो ये शॉर्ट कर दिया। तो देखो जो 7.2 था इसका कौन सा मैंने एग्जाम्पल बोला, कितना इजी था ये वाला पोर्शन।
एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिमिलरली 7.3 का कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो भी इजी है। हाईली स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलने का मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है ही नहीं। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे डॉक्टर चिट्टी के साथ। ओके, बाय।